आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी मनाई जाती है। और शीतला अष्टमी जो है, शीतला माता वो आरोग्य प्रदान करने वाली देवी है। यानी जो भी शीतला अष्टमी मनाता है उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए बीमारियां, रोग दोष दूर हो जाते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको जो है शीतला अष्टमी के दिन कौन सी भूल नहीं करनी है, आपको क्या करना है और किस प्रकार से जो है शीतला अष्टमी के दिन हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन बहुत से घरों में भोजन नहीं बनाया जाता, तो किस प्रकार से क्या ठाकुर जी को भी बासी भोजन का भोग लगेगा, शीतल भोजन का भोग लगेगा, कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, किस प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, किस प्रकार से हमें ठाकुर जी को स्नान कराना है। और कहते हैं कि शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के साथ साथ जो कोई ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा पूरे भक्ति भाव से करता है, हमेशा हमेशा के लिए उसके घर में रोगों का अंत हो जाता है, बीमारियों का अंत हो जाता है और सदैव उसके घर में शीतला माता की कृपा बरसती है, ठाकुर जी की कृपा बरसती है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के बाद से ही हमारे ठाकुर जी की जो है गर्मियों की सेवा प्रारंभ हो जाती है। यानी उनकी जो है गर्मियों में जो सेवा होती है वो शुरू हो जाती है, ठंडे जल से स्नान कराना वगैरह सब। वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शीतला अष्टमी के साथ साथ आपको ठाकुर जी की विशेष सेवाओं का भी सौभाग्य प्रदान होगा, साथ ही साथ ठाकुर जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिसके कारण से आपको शीतला अष्टमी सप्तमी का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, शीतला सप्तमी जो है वो 10 मार्च को मनाई जाएगी। 10 मार्च के दिन हम जो भोजन बनाते हैं शाम के समय उसे ढककर रखते हैं और फिर शीतला अष्टमी यानी 11 मार्च के दिन सुबह उठकर जल्दी से जो है शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है। माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। तो शीतला अष्टमी 11 मार्च को मनाई जाएगी और इस दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजित है, ठाकुर जी विराजमान है, तो ठाकुर जी को भी आपको विशेष स्नान कराना है। इस दिन शीतला अष्टमी के दिन शीतल पदार्थों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत से घरों में तो इस दिन खाना तक नहीं बनाया जाता। पहले दिन जो खाना बनाते हैं, जो भी हम बनाते हैं, उसी का भोग जो है शीतला माता को लगता है, भगवान को लगता है और फिर स्वयं भी जो है भक्तगण वही भोजन जो है पाते हैं। तो इसमें क्या ठाकुर जी को हम बासी भोजन का भोग लगा सकते हैं? देखिए, पहले आप लड्डू गोपाल की शीतला अष्टमी की सेवा के बारे में जान लीजिए। इस दिन ठाकुर जी को दही का प्रयोग इस दिन अवश्य करना है। शीतला अष्टमी के दिन ठाकुर जी को दही से स्नान कराने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह नहीं होता और खुशहाली बनी रहती है। भक्ति और श्रद्धा के साथ दही में तुलसी दल डालकर शीतला अष्टमी के दिन आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। दूसरा, आपको कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान कराना है। तीसरा, आपको जो है शुद्ध जल में आपको थोड़ा सा चंदन, जो बहुत ही ज्यादा शीतलता प्रदान करने वाला होता है, चंदन मिलाकर, आपको गोपी चंदन मिलाकर ठाकुर जी को स्नान कराना है। इन 3 चीजों से शीतला अष्टमी के दिन आपको लड्डू गोपाल को अवश्य ही स्नान कराना है। दूध, दही और आपको चंदन से यानी गंध स्नान अवश्य कराना है। ये तीनों स्नान कराने से आपके घर में जो है रोगों का नाश होगा, घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में कलह दूर होगा, सुख शांति बनी रहेगी, ठाकुर जी की कृपा बरसेगी, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, शीतला माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। चंदन का तिलक आपको ठाकुर जी को स्नान के बाद अवश्य लगाना है। आप चंदन का लेप भी ठाकुर जी को कर सकते हो, क्योंकि इस दिन आपको शीतलता प्रदान करने वाला श्रृंगार ही ठाकुर जी का करना है। यानी आप चंदन का लेप लगाकर ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हो। उनके माथे पर सिर्फ तिलक लगाकर ठाकुर जी को हल्के वस्त्र पहनाकर आपको उनका श्रृंगार करना है, जो उन्हें शीतलता प्रदान करे। ऐसे भोग आपको लगाने हैं। देखिए, शीतला अष्टमी के दिन हम जो है सप्तमी की शाम को भोजन बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, हलवा पूरी बनाते हैं, मीठे चावल बनाते हैं,
गुड़ की खीर बनाते हैं, जो है हम गुलगुले बनाते हैं, बहुत सारा भोजन बनाते हैं। आपके यहाँ पर क्या बनाते हो, जिस भी हिसाब से आपके यहाँ पर जो है शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जो भी भोजन आप बनाते हो, ठाकुर जी के लिए भी आपको शीतल भोग बनाना है, यानी आपको ठाकुर जी को भी ठंडे भोजन का ही भोग लगाना है। अब देखिए, काफी सारे लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को बासी भोजन का भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन दोस्तों देखिए, जैसे कि शरद पूर्णिमा हो गई और उस दिन हम ठाकुर जी के लिए चांदनी रात में चांद के नीचे जो है खीर बनाकर रखते हैं और फिर उस खीर का भोग हम ठाकुर जी को लगाते हैं। उसी प्रकार से तो शीतला अष्टमी के दिन ठाकुर जी के लिए कुछ ऐसे भोग बनाए जाते हैं जो हम शाम के समय बनाकर रख सकते हैं और फिर उन्हें ही हम ठाकुर जी को सुबह के समय स्नान कराने के बाद भोग लगाते हैं। जैसे कि मालपुआ हो गया, मालपुए का भोग हम ठाकुर जी को लगा सकते हैं। मीठे चावल की खीर, गुड़ की खीर बनाकर हम जो है उसका भोग ठाकुर जी को सुबह के समय लगा सकते हैं। गुलगुले बनाकर आप ठाकुर जी को सुबह उनका भोग लगा सकते हो। शीतला अष्टमी के दिन मीठी दही का भोग आपको ठाकुर जी को अवश्य ही लगाना है। कहते हैं कि इस दिन मीठी दही का भोग जो है चीनी या शक्कर डालकर दही में उसका भोग लगाने से ठाकुर जी विशेष प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो मीठी दही का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। उसके अतिरिक्त जो है ठंडे कच्चे दूध का भोग आपको ठाकुर जी को लगाना है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हम गुनगुने या फिर थोड़े से हल्के गर्म भोजन का भोग ठाकुर जी को लगाते थे, लेकिन अब शीतला अष्टमी के बाद से ठाकुर जी की गर्मियों की सेवाएं प्रारंभ हो जाती है, इसलिए आपको ठाकुर जी को शीतला अष्टमी के दिन शीतल ही भोग लगाने हैं। आपको ठंडक प्रदान करने वाले फल फ्रूट का भोग ठाकुर जी को लगाना है। जो भी आपने शीतला माता के लिए बनाया है, मीठे चावल, मालपुआ, हलवा, मीठी खीर, उन सब का भोग जो है तुलसी दल रखकर ठाकुर जी को भी अवश्य ही लगाए। शीतल भोजन का भोग ठाकुर जी को भी अवश्य ही लगाए। जो भी भोग आप लगाए उसे बिल्कुल ठंडा करके, बिल्कुल शीतल करके ही भोग लगाया जाता है। देखिए, कई माताएं बहनें, कई सखियां होती है जो सुबह उठते ही सबसे पहले जो है पूजन करने के लिए जाती है। इसमें वह सोचती है कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, तो उनके लिए तो सुबह उठकर आप जो है घर में किसी भी बच्चे से या फिर किसी अन्य सदस्य से ठाकुर जी को जगवा दे। ठाकुर जी को जगाने के बाद उनके पास जो है दूध का भोग रख दीजिए। उसके बाद आप अपनी शीतला अष्टमी की पूजा करने जाइए, अच्छे से पूजा विधि कीजिए। फिर आकर आप जो है आराम से ठाकुर जी की सेवा करिए। ठाकुर जी को जो मैंने स्नान बताए हैं वो स्नान कराइए, ठाकुर जी को शीतल भोग लगाइए। कुछ लोगों के यहाँ शीतला अष्टमी के दिन जो है चूल्हा वगैरह नहीं जलाया जाता, गैस वगैरह नहीं जलाया जाता। वो लोग जो है शीतल भोजन ही बनाकर उसका ही सेवन करते हैं। पूरा दिन पहले दिन बना हुआ भोजन का सेवन ही करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसा नियम है तो फिर आपको ठाकुर जी को भी कुछ ऐसे भोग बनाकर रखने हैं, जो जैसे कि कोई भी मिठाई हो गई, मीठे चावल की खीर हो गई, मालपुआ हो गया, गुलगुले हो गए, इस तरह का भोग आप ठाकुर जी के लिए बना सकते हो और उसी का भोग आप ठाकुर जी को लगाइए। साथ ही साथ आप मीठी दही का भोग, ठंडे दूध का भोग, ठंडे फलों का भोग, मिठाई का भोग, लड्डू का भोग, बिल्कुल शीतल पदार्थों का भोग ही ठाकुर जी को लगाइए। तो ठाकुर जी की सेवा जो है वो बहुत ही आसान है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम बासी भोजन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन इस तरह भोग लगाने से दोष नहीं लगता, बल्कि ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खुद सोचिए, अगर शीतला माता को हम यह सब भोग लगा सकते हैं, वो भी देवी है, वो भी माता है, तो हम ठाकुर जी को भी यह भोग लगा सकते हैं। शीतला अष्टमी के दिन हमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। शीतल भोजन का, ठंडे भोजन का भोग ही ठाकुर जी को लगाया जाता है। ठंडे पदार्थों से ही स्नान कराया जाता है, खासकर दूध, दही और चंदन से स्नान कराया जाता है। तो हमें ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त होती है। कई जगहों पर जो है अगर शीतला अष्टमी नहीं मनाते तो वो बसोड़ा पूजते हैं। बसोड़ा के दिन वो जो है ठाकुर जी को भी मीठे चावल का भोग, गुलगुले का भोग, मालपुए का भोग लगा सकते हैं।
लेकिन शीतलाष्टमी जो 11 मार्च को है, उस दिन आपको अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो उन्हें स्नान सेवा और शीतल भोग सेवा यानी ठंडे पदार्थों का भोग की सेवा अवश्य ही प्रदान करनी है। शीतलाष्टमी के दिन जो भी आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हो उसे बिल्कुल ठंडा शीतल करके ही भोग लगाना चाहिए। शीतला अष्टमी जो है बच्चों की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों को रोग मुक्त करने के लिए, उनके अच्छे भविष्य की मनोकामना रखते हुए मनाई जाती है। तो ठाकुर जी को बहुत सारी सखियां पुत्र रूप में ही विराजमान करती है, तो इस दिन तो उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा अवश्य ही करनी है। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही परिवार वाले जो है उस प्रसादी को ग्रहण करें। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो शीतला अष्टमी के दिन ठाकुर जी को गुड़ और चने का भोग भी लगाया जाता है। गुड़ और चने का भोग लगाने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। जो भुने हुए चने आते हैं उनमें गुड़ मिलाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि गुड़ और चने का भोग लगाने से घर में आर्थिक समस्याएं दूर होती है। तो शीतला अष्टमी के ठाकुर जी के ये विशेष भोग थे, जिनमें से आप कुछ भी भोग लगा सकते हो। 2 या 3 भोग तो आप अवश्य ही लगाइए, जैसे कि गुड़ की खीर हो गई, गुलगुले हो गए, मालपुआ हो गया, मीठी दही का भोग, कच्चे दूध का भोग, मीठे चावल का भोग, हलवे का भोग, कोई भी इनमें से 2-3 भोग आप लगा दीजिए। शीतला अष्टमी पर आपको जो है 56 भोग जितना ही पुण्यफल प्राप्त होगा, क्योंकि ये शीतला अष्टमी के विशेष भोग है। अगर घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो इनमें से 2-4 भोग तो आपको अवश्य ही ठाकुर जी को लगाने चाहिए। और जो यह विशेष स्नान मैंने आपको बताया है, यह विशेष स्नान तो आपको ठाकुर जी को अवश्य ही कराना है, क्योंकि इसके बाद से ठाकुर जी की गर्मियों की सेवाएं शुरू हो जाएगी। रोज आना ठाकुर जी को ठंडे जल से ही स्नान कराना है। देखिए, शीतला अष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन जो है गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, सिलाई कढ़ाई का कार्य नहीं करना चाहिए, गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, खासकर काले रंग के कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, घर में गहरी सफाई नहीं करनी चाहिए। ये सब सावधानियां रखते हुए जो है शीतला अष्टमी के दिन हमें शीतला अष्टमी मनानी चाहिए। अब बात करते हैं कि सुबह के समय तो हम ठाकुर जी को जो है शीतल भोग लगा देंगे। जो भी हमने मालपुआ, मीठे चावल जो भी हमने बनाया है वो सभी भोग स्नान के बाद हम ठाकुर जी को लगा देते हैं। तो क्या संध्या के समय भी हमें ठाकुर जी को वही भोग लगाना है? तो देखिए, शाम के समय ठाकुर जी को शीतला अष्टमी के दिन हमें मिठाई और दूध का भोग, जैसा कि हम जो भी मिठाई बनाते हैं वो हमारी 2-3 दिन तक अवश्य चलती है, तो मिठाइयों को जो है बासी नहीं माना जाता। इसलिए शाम के समय जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, मिठाई और दूध का भोग आप लगा सकते हो, फल फ्रूट का भोग आप लगा सकते हो। अगर आप भोजन बनाते हो कुछ भी ठाकुर जी के लिए, अपने लिए भी बनाते हो, आपके घर में ऐसा कोई नियम नहीं है कि शीतलाष्टमी के दिन आप भोजन नहीं बनाते। बाकी इस दिन जो है भोजन वैसे नहीं बनाया जाता, ठंडा भोजन ही जो है प्रयोग किया जाता है, ठंडे भोजन का सेवन ही किया जाता है। लेकिन आजकल इन सब नियमों को, इतने सारे नियमों को गृहस्थ में निभाना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, तो कुछ लोग इतने सारे नियमों का घर में पालन नहीं कर सकते। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति फिर भी नियमों का पालन कर सकता है, लेकिन बाकी लोग जो घर के लोग होते हैं वो इन सब नियमों का पालन नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर आप भोजन बनाते हो तो ठाकुर जी को भोग लगाते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि भोजन को बिल्कुल ठंडा करके, एकदम ठंडा होने के बाद शीतल भोजन का भोग ही आपको शीतलाष्टमी के दिन ठाकुर जी को लगाना है। खुलकर भी गर्म भोजन का भोग आपको ठाकुर जी को नहीं लगाना है। जो भी भोग आप लगाओगे, अगर घर में भोजन बनता है उसका भोग आप लगाते हो तो भी आपको बिल्कुल जो है ठंडा करके ही भोजन का भोग लगाना है। अन्यथा अगर आपके घर में नियम का पालन होता है, आप इस दिन जो है भोजन नहीं बनाते, तो फिर आप जो है शाम के समय, संध्या के समय ठाकुर जी को मिठाई, फल, दूध का भोग लगा सकते हो। उससे भी ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन आपको ठाकुर जी की नजर अवश्य ही उतारनी है। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की रक्षा के लिए शीतलाष्टमी का व्रत रखते हैं, उनकी नजर उतारते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी के साथ हमारा भाव जो है वो पुत्र भाव है या फिर सखा भाव है, तो हम ठाकुर जी की भी नजर उतारते हैं। उसके लिए आप मोर पंख लेकर 7 बार ठाकुर जी के चरणों से लेकर सर तक, सर से लेकर चरणों तक 7 बार आप ठाकुर जी की नजर अवश्य उतारिए।
उससे आपका पुत्र भाव, सखा भाव जो सर्वोपरि होता है, आप मानते हो ठाकुर जी के साथ जो भी भाव आप रखते हो उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, आपके प्रेम से प्रसन्न होते हैं, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आप शीतला अष्टमी के दिन जिस प्रकार से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हो, बच्चों की सुख और समृद्धि के लिए शीतला माता से प्रार्थना करते हो, उसी प्रकार से आप ठाकुर जी की सेवा करते हुए, उन्हें विशेष स्नान कराते हुए, विशेष भोग लगाते हुए, शीतल भोग लगाते हुए ठाकुर जी से भी प्रार्थना कीजिए। फिर देखना आपके घर से कलह, झगड़े, रोग, बीमारियां सब दूर हो जाएंगे। आपके घर पर ठाकुर जी की कृपा बरसेगी। साथ ही साथ इस दिन से ही आप जो है ठाकुर जी की गर्मियों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। यानी ठाकुर जी को इस दिन के बाद से ही ठाकुर जी को बिल्कुल ठंडे जल से, शीतल जल से ही स्नान कराया जाता है। ठाकुर जी को शीतल भोग लगाए जाते हैं, हल्के वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पर ज्यादा अधिक गर्मी है हो तो हल्का हल्का फैन भी ठाकुर जी के पास चला सकते हो। ठाकुर जी को विशेष स्नान जरूर कराइए, उन्हें भोग अवश्य लगाइए और शीतल भोग लगाइए, ताकि आपको माता शीतला के साथ साथ ठाकुर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। अब मन में आपके क्वेश्चन आएगा कि शीतला माता के पास तो दीपक नहीं जलाया जाता, तो क्या घर में ठाकुर जी के पास भी दीपक नहीं जलाया जाता? तो दोस्तों, घर में जैसे आप रोज पूजा करते हो उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है, दीपक भी जलाना है, दिया बाती जैसे रोज करते हो उसी प्रकार से करते हुए आपको ठाकुर जी की पूजा, आरती, अपने नाम जाप वगैरह करने हैं। यह नियम सिर्फ शीतला माता की जब आप पूजा करते हो वहां पर बिना जलाए आटे का दीपक रखने के लिए होता है। बाकी घर पर ठाकुर जी की सेवा में, उनकी पूजा आरती में उसी प्रकार से पूजा आरती करनी है आपको जैसे आप रोज करते हो। बहुत सी सखियों के यहाँ पर बसोड़ा पूजन होता है, वो जो है ठंडे वार के दिन यानी सोमवार, बुधवार के दिन होली के बाद पूजन कर लिया जाता है। तो उस परिस्थिति में भी आप जो है शीतला अष्टमी जो आएगी 11 मार्च को, उस दिन ठाकुर जी की ये सेवाएं जरूर करना। देखना आपको ठाकुर जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और शीतला माता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में विराजित लड्डू गोपाल की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो यह थी शीतला अष्टमी की ठाकुर जी की सेवा, उनकी स्नान सेवा, भोग सेवा। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी ठाकुर जी की यह सेवा करके शीतला अष्टमी का कई गुना पुण्य फल प्राप्त कर सके। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय हरिवंश।